तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर का नाम क्या है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था, जो शायद आपको याद होगा, एस्टरीफिकेशन ऑफ फिनॉल। अभी जस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ये मेरा एक टॉपिक होगा आज जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप याद रखना, कोई भी रिएक्शन जब हम करा रहे हैं इसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो आप देखोगे प्रेजेंस किसके साथ रखी है हमने, ZnCl2, है ना। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, अल्काइल ग्रुप OH के साथ अटैच है, साथ में रिएक्ट करा रहे हैं HCl के साथ। यहाँ पर देखो अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है किसके साथ, हैलोजन एटम के साथ, और वाटर क्या हो जाता है, अलग। अब यहाँ पर याद रखना ये जो मिक्सचर मिलता है ना, तो जिस कैटलिस्ट का हमने यूज किया तो उसका एक नाम होता है, रिएजेंट के नाम से जानते हैं, और उसको बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। क्या बोलते हैं हम, ल्यूकस रिएजेंट। जैसे मैंने बोला कि मिक्सचर किसका, HCl का, रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, जिंक क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो कहलाएगा आपका ल्यूकस रिएजेंट। क्लियर है। जैसे यहाँ पर है CH3 CH2 और फिर से वही कहानी HCl के साथ रिएक्ट कराया है, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, प्रेजेंस किसकी है, ZnCl2 की है। यहाँ पर देखो CH3 CH2 Cl। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। ल्यूकस टेस्ट में आप देखेंगे 3 तरह की एल्कोहल है ना। अब ये जो एल्कोहल होगी, यहाँ पर कुछ स्मेल होती है, या आप बोलोगे एक कलर होता है, या आप बोलोगे देखने में कोई चीज ना भद्दा जैसा लगता है, मतलब डर्टीनेस हो जाता है। क्या हो जाता है, डर्टीनेस। तो कितनी देर के बाद होगा, टाइम क्या होगा, या तुरंत इमीडिएटली हो जाएगा, या कुछ टाइम लगेगा। तो अगर मैं बात करूं लिक्विड टेस्ट में 1 डिग्री एल्कोहल के लिए, तो जैसे ही मैंने इसको रिएक्ट कराया CH3 CH2 OH को किसके साथ, या प्रेजेंस ऑफ बोल सकते हैं जिंक क्लोराइड ZnCl2, है ना। तो यहाँ फॉर्म हुआ CH3 CH2 Cl और H2O क्या हुआ, अलग। अब ये जो टर्बिडिटी होगी, मतलब इसकी जो रटीनेस होगी, वो अपीयर आफ्टर हीटिंग क्या होगी, डेवलप होगी, है ना। अपीयर आफ्टर हीटिंग, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। लेकिन सेकेंडरी की बात करूं अल्कोहल के लिए, तो जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल आप रिएक्ट कराओगे जिंक क्लोराइड, है ना, HCl के या HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी कितने टाइम में, 5 मिनट में, अप्रॉक्स 5 मिनट में अपीयर हो जाएगी। ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना। टर्बिडिटी तो जानते हैं, टर्बिडिटी का मतलब होता है डर्टीनेस, है ना, गंध जो होती है, गंदगी जैसा नजर आता है ना, गंदा आप बोल सकते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो फिर से वही हमने बोला कि जिंक क्लोराइड HCl। अब यहाँ पर जो वाटर फिर से अलग हो रहा है, तो इस वाले 3 डिग्री एल्कोहल वाले केसेस में आप देखोगे टर्बिडिटी जो अपीयर होगी वो इमीडिएटली हो जाएगी, तुरंत आपको नजर आएगी। ठीक है। इसके बाद इसी से जुड़ा एक और टॉपिक जिसका नाम है डिहाइड्रेशन, है ना। जनरली ये आपने सुना भी होगा, कई बार सुना जाता है कि भाई डिहाइड्रेशन हो गया, है ना। रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एल्कोहल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। मतलब जहां से डिफिशियंसी होती है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, निकलते हैं एल्कोहल से, क्योंकि मेरा टॉपिक ही एल्कोहल है तो मैं उसी की बात करने वाला हूं, तो उस टर्म को बोलेंगे हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इट इज एन आप याद रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन इन व्हिच कंसंट्रेटेड, क्या लेना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, P2O5। आप एल्यूमिना ले सकते हैं Al2O3, और इनको हम यूज करने वाले हैं डिहाइड्रेशन के लिए। तो यहाँ पर जो जो फॉर्म प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन का किस तरह का होगा, तो आप यहाँ पर देखो ये है आपका एक कंपाउंड, है ना। यहाँ पर हमने देखा OH लगा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप क्या करा रहे हो, रिएक्ट, तो ये एल्कीन फॉर्म आपको नजर आ रहा होगा, और वाटर क्या हो रहा है, अलग। तो ऑर्डर देखो, इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल, तो सबसे ज्यादा आपको पता है ना, किसका हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल का, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम
बोलेंगे हम 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। मैकेनिज्म क्या होगा डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल का, तो आप याद रखना डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। नंबर 1 पहला स्टेप है अगर मैं बोलूं कि प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, कि आप क्या करा रहे हैं यहाँ पर प्रोटोनेशन करा रहे हैं। जैसे ये आपके सामने कंपाउंड दे रखा है और इस कंपाउंड में देखोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कराएगा तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन हटेगा यहाँ से। जैसे ही इलेक्ट्रॉन हटेगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पर जैसे ही आपने बोला इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो बोलो जल्दी से ये क्या नजर आ रहा है आपको, H+ आयंस, मतलब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या किया है, मूव किया है। ये रिएक्शन जो होगी वो कैसी होगी, फास्ट, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो अब देखो यहाँ पर वही चीज आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, आप बोलोगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जिसका नाम क्या होता है इथाइल ऑक्सोनियम आयन क्या हो जाएगा, डेवलप। ये था फर्स्ट मैकेनिज्म। सेकंड मैकेनिज्म की बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो इस वाले केस में बॉन्ड को स्प्लिट कराना है ना। तो देखो सारे बच्चे यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी, पहली बात तो ध्यान रखना स्लो रहने वाली है। ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मूव कराओगे तो यहाँ पर बताओ क्या होगा, पॉजिटिव आयंस आ जाएगा, जिसको कार्बोकैटायन बोलेंगे, है ना। अब ये चीजें का किसके साथ जुड़ जाएगा, H के साथ वाटर फॉर्म कर लेगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया। तो ये हो गया कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। और ये रिएक्शन कैसी होगी, स्लो। तीसरा स्टेप देखो एलिमिनेशन करा रहे हैं हम किसका, प्रोटॉन का। तो अब यहाँ पर दे रखा है C+। तो अब आप बोलोगे यहाँ से हाइड्रोजन को अलग कराएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर बॉन्ड क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ये सैचुरेट कन्वर्ट हो जाएगा अनसैचुरेट में, तो C डबल बॉन्ड C बन जाएगा। और मैं बोलूंगा कि H+ आयंस क्या होंगे, अलग। तो ये जो फॉर्म बनने वाला है ये इथीन की होगी, किसकी होगी, इथीन की। तो एलिमिनेशन हो जाएगा किसका, प्रोटॉन का। क्लियर है। इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म दे रखा है ऑक्सीडेशन। क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, किसके साथ, विद क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, या फिर मैं क्या बोलूं इसके साथ साथ CH बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है तो ये एक फंक्शनल फॉर्म बन जाएगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल, और H2 आपका अलग। तो इस प्रोसेस का नाम होता है डिहाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, डिहाइड्रोजनेशन। अब प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं तो ये कब आपको देखोगे ऑक्टेन होगी, तो अगर मैं बोलूं इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड व्हिच इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू एन एसिड। अगर हमने इसको H2 के साथ या H2 की प्रेजेंस में, या मैं O बोल सकता हूं, तो CH3 CH2 OH, है ना। यहाँ पर देखो क्या है, CH3 CHO एल्डिहाइड, फिर ये कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का, है ना। अब यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो ये था प्राइमरी अल्कोहल, क्या था, प्राइमरी। सेकेंडरी में हम देखेंगे, सेकेंडरी में क्या होगा, इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन, यानी कीटोन में क्या होगी, ऑक्सीडाइज, फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू एसिड। तो आपका फर्स्ट और लेके रिएक्ट किसके साथ कराएं, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं K2Cr2O7 H+ आयंस या H2। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्म हो जाएगा, है ना, कीटोन ग्रुप बनेगा और फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो रही है, कन्वर्ट। इसके बाद एक और अल्कोहल आपके सामने दे रखी है टर्सरी। कौन सी दे रखी है, तो इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन अ, और आप बोल सकते हो कि ऑर्डिनरी कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर जो मिक्सचर होगा वो कार्बोक्सिलिक क्या होगा, फॉर्म होगा। तो अब देखो एक टॉपिक दे रखा है आपका डिहाइड्रोजनेशन से रिलेटेड, ये एक अल्कोहल फॉर्म दे रखी है, इसको हीट कर रहे हैं, है ना। अब हीट करने के बाद CH3 CHO और H2 क्या हो रहा है, अलग। अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मेशन दे रखा है आपके सामने कि CH सिंगल बॉन्ड अल्कोहल के साथ ये मिथाइल ग्रुप हो गए और इसको भी हीट कर रहे हैं। तो ये जो वाली फॉर्म देखो, यहाँ पर आप कीटोन फॉर्म करोगे, H2 अलग हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक और केस आपके सामने दे रखा है ना, ये आपका क्या दे रखा है, टर्सरी अल्कोहल है ना। तो यहाँ पर फिर से हीट कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर CH3 CH3 CH2,
तो ये इन केस ऑफ आपको याद रखना है 3 डिग्री एल्कोहल डिहाइड्रेशन क्या होगा यहाँ पर होगा। ठीक, रिएक्शन है किसके कारण, OH ग्रुप ऑफ फिनोल। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है। ये आपकी एक बेंजीन रिंग अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, प्रेजेंस है जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस एराइल बोल सकते हैं या जिंक क्लोराइड, है ना। NH2 यहाँ पर लग जाएगा, सबको पता है। तो जैसे ही NH2 यहाँ लगेगा उसका नाम आपको पता होगा, एनिलीन फॉर्म होगा और वाटर क्या हो जाएगा अलग। रिएक्शन करेंगे जब जिंक पाउडर के साथ, तो यहाँ पर देखो OH है, क्लियर, जिंक के साथ हीट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा बेंजीन, क्या बनेगा, और जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा अलग। ऐसे ही रिएक्शन दे रखी है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ, तो यहाँ पर भी देखो OH एल्कोहल है, PCl5 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर ये वाला टर्म यहाँ जुड़ जाएगा और मैं बोलूंगा POCl3 एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा और HCl क्या हो जाएगा अलग। रिएक्शन दे रखी है ड्यू टू बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल। तो अगला टॉपिक है रेजोनेंस इन फिनोल। तो इसकी स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। एक बार एक तो सीख लो कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना, फिनोल की स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले तो रिंग फॉर्म कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर रिंग बना देता हूँ। ये रिंग आपको क्या करनी है, फॉर्म करनी है, क्लियर है। ये बन जाएगी आपकी बेंजीन स्ट्रक्चर, और मैं बोलूँ कि यहाँ पर फिनोल की बात है तो आप ऊपर क्या अटैच कर दोगे, OH लगा, क्लियर। ये तो होगा, इसका सॉल्यूशन होता है ना, ये आपकी स्ट्रक्चर है। और आप बोल सकते हो कि यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है, क्लियर। अब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रिंग फॉर्म करेंगे, एक और सेम रिंग बनाओ, है ना, 4-5 शायद डायग्राम उसके फॉर्म हो सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको फॉर्म करना है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप ऊपर क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन, है ना, O, और इसके साथ, है ना, आप यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दो, क्लियर है। और ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मूवमेंट होगा। इसके बाद दूर ये एक रिएक्शन होगी, दूसरे उसमें कन्वर्ट होगी, तो कैसे ये मूव कर रहे होंगे, तो एक बार स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकती है इसकी। वो स्ट्रक्चर कैसे होगी वो देखो, यहाँ पर सीधी सीधा डायग्राम बनाओ, एक और सेम जो डायग्राम अभी आपने बनाया है ना, ये डायग्राम हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, इसको भी बड़ा करो। अब ये बन गया हमारी दूसरी स्ट्रक्चर, है ना, इसकी फिनोल की। अब यहाँ पर देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाना है सभी बच्चों को, है ना, वो दिमाग में रखना है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाने के लिए बताओ क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करो। सबसे पहले तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड फॉर्म करो, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। इधर आ जाओ, यहाँ पर ये चीजें क्या होगी, मूव करेगी आगे की तरफ, जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, क्लियर है। एक और स्ट्रक्चर आप दिखाएंगे इसके आगे, एक और स्ट्रक्चर मान लो किस तरह की बनेगी, फिर से वही डायग्राम, बार बार डायग्राम सेम बनाने पड़ेंगे ना आपको। यहाँ पर आप बनाओ उस डायग्राम को, बताओ जरा, ये बनेगा, आगे ड्रॉ करो और आगे ड्रॉ करो, है ना, वैसे ही बन रहा है। अब यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड, किसके साथ डबल बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर लिख देते हैं, ये O आ जाएगा और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका H बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन ये आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। एक और स्ट्रक्चर इसके बाद 3 बना है ना, एक और फॉर्म करो, आगे एक और सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगी, फॉर्म हो जाएगी, बेंजीन रिंग की है, आगे की तरफ मूव कराओ। अब देखो यहाँ पर फिर से आप डबल बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। ये आपका क्या आएगा, O, यहाँ बताइए आपको, है ना। कितनी हो गई हमारी स्ट्रक्चर, अभी काउंट कर लो आप, 1 2 3 हो गई ना। अब यहाँ पर मुझे बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये आगे की तरफ मूव करेंगे। फिर लास्ट एक और स्ट्रक्चर आप, है ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड फॉर्म कर देना यहीं पर, ठीक है भाई, ये अपने आप कर सकते हो कि नहीं। एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करो लास्ट, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी बच्चा लास्ट जो होगी
स्ट्रक्चर आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। कोई दिक्कत है? यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हैं। ये हो गई आपकी ऑक्सीजन, यहाँ बॉन्ड बनाएगा और इसके पास सेम वही इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड ये बनेगा, इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये फाइनल स्ट्रक्चर आपकी होगी। तो ये स्ट्रक्चर है रेजोनेंट स्ट्रक्चर होगी किसकी, फिनॉल की। ठीक है, ये ड्रॉ कर लेना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम। और ये लगभग कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। मोस्टली सारे टॉपिक इसके हमने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। लास्ट टॉपिक था रेजोनेंस एंड फिनॉल। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट